पहला पद भारत माँ ग्रामवासिनी खेतों में फैला है। श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। व्याख्या कवि बताते हैं कि भारत माता की असली आत्मा गांवों में बसती है। खेतों की हरियाली से उसका आंचल तो हरा भरा है, परंतु यह आंचल धूल मिट्टी से भी ढका हुआ है, जो ग्रामीण गरीबी और उपेक्षा का प्रतीक है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी मानो दुखी हैं और आंसू बहा रही हैं, क्योंकि देश दुख और दास्ता में डूबा हुआ है। कवि भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा की तरह शांत, मौन और उदास बताते हैं, मानो उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि वह बोल भी नहीं पा रही। दूसरा पद दैनजरित अपलक न चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन। युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। यहाँ भारत माता की बेबसी और विवशता का वर्णन है। उसकी आंखें गरीबी और अपमान से झुकी हुई हैं और उनमें गहरी उदासी है। होंठों पर मौन रोदन है। वह रो तो रही है, पर आवाज नहीं निकाल पा रही। सदियों की गुलामी, अजान और अन्याय ने उसके मन को विषन्न कर दिया है। दुखद यह है कि वह अपने ही घर में पराई बन गई है। यह विदेशी शासन और भारत की गुलामी का स्पष्ट संकेत है। तीसरा पद 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित, शोषित, निरुस्तुरजन, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। व्याख्या यहाँ कवि भारत की जनता की दयनीय दशा को स्पष्ट करते हैं। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो नग्न, भूखी और शोषित थी। वे निहत्थे थे। उनके पास अपनी रक्षा करने का कोई साधन नहीं था। वे अशिक्षित, निर्धन और अजान में डूबे हुए थे। कई लोग तो पेड़ों के नीचे रहते थे, यानी बेघर और असहाय थे। ये चित्रण बताता है कि भारत माता के बच्चे किस हद तक पीड़ा में जी रहे थे। चौथा पद स्वर्ण शस्य पर पतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अदर मौन स्मित, राहुग्रसित शरदेंदु हासिनी। व्याख्या भारत की धरती सोने जैसी उर्वर है और ढेर सारी फसल देती है, लेकिन उस धन को विदेशी लूट ले जाते हैं। भारतीय जनता धरती की तरह सहनशील है, पर अब उसका मन कुंठित और दबा हुआ हो गया है। जनता रो रही है, परंतु उसके होंठ मौन मुस्कान ओढ़े हुए हैं, यानी दुख में भी सहनशीलता है। भारत माता की मुस्कान जैसे राहु द्वारा डके हुए चांद की तरह है। उसकी शांति और सौंदर्य विदेशी शासन ने ढक दिया है। पांचवां पद चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, जान मुड़गिता प्रकाशिनी। व्याख्या यहाँ कवि बताते हैं कि भारत माता का चेहरा चिंता से मलिन हो गया है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं। क्षितिज पर अंधकार छाया हुआ है, यानी भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उसकी आंखें नम हैं और आकाश भी धुएं और उदासी से ढका हुआ लगता है। वह चेहरा जो कभी चांद की तरह उज्जवल था, अब धूमिल है। यह वही भारत है जो गीता के प्रकाश से जग को स्नान देती थी, लेकिन अब वह स्वयं अजान और गुलामी के अंधकार में गिर गई है। आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भाय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। कवि अंत में आशा और उत्साह का संदेश देते हैं। भारत माता का सदियों का तप और संयम अब फलित होने वाला है। उसने अपने बच्चों को अहिंसा का अमृत पिलाया है। यहाँ गांधी जी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन की ओर संकेत है। अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति जनता के मन से भय मिटा रही है और अज्ञान का अंधकार दूर कर रही है। भारत माता केवल भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की जननी है, जो मानव जीवन को उन्नति और शांति की ओर ले जाएगी। समग्र भावार्थ पूरी कविता में भारत माता की कुस्थिति का वर्णन है। वह अपने गांवों, किसानों और गरीब जनता की दयनीय दशा से दुखी है, परंतु अंत में कवि विश्वास व्यक्त करते हैं कि अहिंसा, तप और संयम के बल पर भारत स्वतंत्र होगा और फिर से ज्ञान व शांति का प्रकाश फैलाएगा।